अस्सलामुअलैकुम जी। ये अब सेकंड वीडियो है मेरी प्लेलिस्ट जो आप देख रहे हैं, जो मैंने आपसे शेयर की थी, जिसमें पहली वीडियो थी रिपोर्टिंग ऑफ बोनसाई प्लांट्स। अब ये भी एक बोनसाई दरख्त है जो कि अभी रिसेंटली लाए हैं ताया जान, और इसकी शेप कुछ यूँ सी है, ठीक है। और अब अगर इसको ना आप पॉट में लगाएंगे तो इसकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन होगी सही, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप इसको ज़मीन में लगाएं और उसके नीचे फिर आप कुछ प्लेट वगैरह रख दें या कोई मेटल की कोई चीज़ रख दें, ताकि वो जो है ना आपको वापस निकालने में थोड़ा सा आसान हो। अब इसको जिस तरह पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि इसको रीपॉट कैसे करते हैं, उसी तरह हमने अगर इसको ज़मीन में लगाना है, इसके साइज़ को बढ़ाना है, ऊपर जो हेड आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो हेड है, ये वाला हेड, ये अगर आपने इसका साइज़ बढ़ाना है तो इसको ना आप ज़मीन में लगा दें, तो क्योंकि इसमें जो पॉट है इसमें इसका साइज़ यही रहेगा। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे ये एक ब्लैक फाइकस टाइप का जो है ना, ये 3-4 पौधे हैं। यहाँ पे एक नर्सरी जो है ना वो ख़त्म हो गई थी रोड के करीब, मेन रोड के करीब ना, गोला रोड पे एक नर्सरी थी, वो ख़त्म हो गई थी, तो वहाँ से ये लाए थे। उस वक्त ताया जान को जो है ना नर्सरी वालों ने कहा कि आप ये ले जाएं, क्योंकि उनसे पहले भी लाते रहे हैं पौधे। तो अब इन पौधों की मतलब ये है कि ये काफ़ी जो है ना बड़े बड़े पौधे थे, और इसको ना फिर काट के, जैसे अब ये पीछे दरख्त देख रहे हैं ना, ये इतना, ये कोई है 9 फीट या 9 से 12 फीट तक है, ठीक है, उसकी हाइट। इसी तरह ये जो 4 पौधे हैं ना, ये आपको नज़र जो आ रहे हैं यहाँ पे, एक ये वाला है, ये वाला, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन एंड द नेक्स्ट वन, वो जो आपको नज़र आ रहा है, राइट। अब ये जो पौधे थे, ये इनकी हाइट कोई इसी तरह 12 फीट थी। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो अब ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, एक मिनट है, ये आप देख सकते हैं इसका जो ना हेड, यहाँ पे इसको काटा हुआ है, तो ये जो शाखें निकली हुई है ना, ये जो ब्रांचेस इसकी निकली हुई हैं, ये साइडों से निकली हुई हैं। वरना तो आप देखें, ये आप देखेंगे कि यार इसकी जो बेस है इतनी बड़ी कैसे है। तो बेस इसका यही हुआ है कि आप ऊपर से काट दें। मतलब अब ये दरख्त है ना, आप इसको देखें कितनी हाइट है इसकी, राइट। ये दरख्त है तो आप इसको यहाँ से काट दें, यहाँ से इतना काट दें, और उसको निकाल के ना उसकी जो रूट्स हैं, जिस तरह पहली वीडियो में दिखाया था, उसकी बड़ी बड़ी जो रूट्स हैं उसको काट दें। और इसकी भी लिमिट है, मतलब ज़्यादा नहीं काटना, बहुत ज़्यादा ही नहीं काटना आपने एक या 2-2 इंच जो है ना रूट्स छोड़नी है, जो बड़े पौधे हैं। बाकी छोटों पौधों के लिए उसका इतना मसला नहीं होता। सेम इसकी भी यही चीज़ है कि ये भी एक बड़ा पौधा था, कोई 12 से 15 फीट हाइट थी इसकी। अब ये भी देखें तो मैं आपको दिखाता चलूँ, ये अब देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है ना, ये यहाँ से कटा हुआ है। इसको मुझे थोड़ा सा अब भी नज़र आएगा, ये देखें जी, वेट, ये देखें, यहाँ से ये कटा हुआ है। इसी तरह बाकी ब्रांचेस भी कटी हुई हैं काफ़ी, अगर मैं दिखा सकूँ, ये देख रहे हैं, बाकी ब्रांचेस भी कटी हुई हैं। तो ये एक बड़े पौधे से अगर आपने बोनसाई बनाना है तो उसका ये तरीका होता है कि उसकी जो ऊपर से ब्रांचेस हैं वो काट दें। इसी तरह सेम ये भी एक देखें, आप देख रहे हैं, एक छोटा सा पौधा नज़र आ रहा है, लेकिन बेस उसकी कितनी बड़ी है, एक बड़े पौधे के बराबर है, बल्कि उससे भी बड़ी है। ये जो पौधा है ना, ये पीछे जो आप देख रहे हैं, वो जो पौधा लगा हुआ है उससे बड़ा पौधा है, यानी उससे इसकी एज ज़्यादा है, तभी उसकी जो है ना बेस आप देख सकते हैं, बेस भी काफ़ी ज़्यादा है। सिमिलरली ये अब देखें तो इसमें भी यही सीन है, ये भी इसी तरह का है, और ये माशाल्लाह से ये तो काफ़ी बड़ा है ना, ये इन सब से जो है ना बड़ा है। अब देखें इसकी बेस देखें, काफ़ी बड़ी है, और ऊपर देखें आप पौधा तो ये छोटा सा है। तो इसको बोनसाई यानी बोना दरख्त
तभी इसको ये कहा जाता है। और इसका भी अगर मैं दिखाऊं आपको अभी, तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ से ये कटी हुई है सारी ब्रांचेस जो है ना, ये कटी हुई हैं। ये जो ब्रांचेस हैं ये कटी हुई हैं ऊपर से। सिमिलरली जिस तरह मैंने पिछली वाली के बारे में बताया था कि ब्रांचेस काट के ऊपर से आप जो, अब इसकी बेस देखें कितनी एक मोटी चौड़ी बेस है। ये यहाँ से देखें, ये माशाल्लाह से इसकी विड्थ देखें, तकरीबन मतलब 1 फीट है। क्योंकि इसको ज़्यादा हमने जो है ना रूट्स, अगर इसकी थोड़ी सी रूट्स बाहर निकाल दें तो और ज़्यादा। अब ये रूट्स हैं, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये रूट्स हैं। तो जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाता है उसको जब आप निकालते हैं, उसकी रूट्स नीचे से, नीचे वाली जो टाइनी रूट्स होती हैं उसको आप कट करते हैं और इसको ऊपर लेके आते हैं। और थोड़ा सा जो रूट्स, ये जो एरिया है ना, ये जो आप को रूट्स नज़र आ रही हैं थोड़ा सा, यानी कि अब ये पौधा जो है ना डेप्थ में है, थोड़ी सी इसकी डेप्थ कम करते हैं, ऊपर लगाते हैं ताकि ये रूट्स वाजे हो जाए, एक अच्छा सा हेड बन जाए। और यहाँ पे इसी तरह से ये आगे आ जाता है जी। इसका भी यही सीन है। ये बोगन बेल है हमारे पास। बोगन बेल एक ऐसा पौधा होता है जिसमें जो है ना फूल होते हैं और ये थोड़ा सा इसके साथ कांटे वगैरह भी होते हैं। अब इसका हेड देखें तो ये काफ़ी माशाल्लाह बड़ा है। तो ये बेसिकली ऐसा है कि इसको इसकी प्लेस चेंज की है तो ये तभी ऐसा हो गया। अभी ये इसके पत्ते जो है ना मुरझा गए हैं, लेकिन ये जो पौधा है ना ये अभी ठीक है। अब देखें यहाँ पे आपको ग्रीनिश नज़र आ रहा है, यानी है ठीक है। ये कुछ अरसे बाद जो है इसके नए जो है ना वो आ जाएंगे, पत्ते आ जाएंगे, क्योंकि बाहर का मौसम है और अब वैसे भी इसको मतलब इसकी प्लेस चेंज की है तो तभी ये इस तरह से हो गया। अभी इतना अच्छा नहीं दिख रहा। अच्छा जी, उसके बाद अब देख रहे हैं ये जो सारे मैंने आपको पौधे दिखाए हैं, बोनसाई दिखाई है सारी। तो इसमें आप ये मिसाल ले लें, ये जो है ये एक बुश है, यानी कि एक टेढ़ी बेढ़ी ब्रांचेज़ हैं, इसमें कोई इसकी शेप नहीं है। तो अब जो मैं अगली आपको बोनसाई दिखाने जा रहा हूँ तो वो भी कुछ इसी तरह की थी। उसकी भी इसी तरह रैंडमली ब्रांचेस जस्ट लाइक अ जंगल, उस तरह की जो है ना ब्रांचेस थी और ऊपर से ऐसे लग रही थी जैसे बुश हो, एक रैंडम सी बुश, कोई शेप नहीं थी। तो वो बोनसाई जो है ना वो मैं दिखाता हूँ आपको। वो पड़ी हुई है यहाँ पे, अगर मैं सही तरह से दिखा सकूँ तो दिस वन इज़ द बोनसाई आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये जी अब ये एग्जैक्टली जो बुश होती है ना, अब ये देख लें वैसे ये देख रहे हैं ना, ये एक टोटली बुश है। ये जो बोनसाई है ना ये भी शुरू में ऐसी ही थी। इसको शेप कैसे दिया, वो ऐसे कि अब ये चूँकि ये पौधा जो है ना इसकी ब्रांचेस जो है ना बहुत रिजिड सी ब्रांचेस होती हैं और फ्लेक्सिबल उस तरह से ज़्यादा नहीं है। क्योंकि पौधे को देखें, इसकी ब्रांच असल में ये है, ये देख रहे हैं इस तरह की ब्रांचेस हैं। तो इस तरह की जो ब्रांचेस हैं वो मतलब जब आप शेप दे रहे होते हैं तो वो ब्रांचेस टूट जाती हैं। अब इसके ऊपर क्या किया कि इसके ऊपर ये वाला जो एक थ्रेड है या रस्सी आप कह सकते हैं, इस तरह की एक रस्सी लगा दी, या आप कोई और किसी चीज़ का कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रांचेस पे रस्सी लगा के और फिर उसके बाद ये जो है ये वायर, ये आई गेस स्टील वायर है, ठीक है, हाँ स्टील नहीं सॉरी कॉपर वायर है। तो ये कॉपर वायर लगा के ब्रांचेस पे और फिर आहिस्ता आहिस्ता से ना इसको शेप देना शुरू किया और ये फाइनली जो है ना ये कुछ इस तरह से दिख रही है, ये शेप है इसकी, ठीक है जी। अब इसमें एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता चलूँ कि इसके हेड आपने किस तरह बनाने हैं। अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप देख रहे हैं ना, तो ऊपर से आपने इसको काटना है। ये जो ब्रांच है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको काटूंगा ना तो यहीं से 2-3 ब्रांचेस और निकलेंगी। अब ये एक ब्रांच है राइट, तो इसको मैं यहाँ से काटूंगा तो
यहीं से 2-3 ब्रांचेस निकलेंगी। इसी तरह इस पत्ते को काट, इस ब्रांच को काटा, इस ब्रांच को काटा, इसको काटा, लेकिन अभी ये छोटा है तो अभी हम इसलिए इसको काट नहीं रहे और इसकी रीशेपिंग हुई है, तो इसलिए फ़िलहाल इसको छेड़छाड़ी नहीं कर रहे इसके साथ, ठीक है। तो ये भी एक प्यारी बोनसाई है, शेप बहुत मतलब अच्छी बनी है मेरे लिहाज से, तो काफ़ी इम्प्रेसिव है। थोड़ी सी इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है, लेकिन वो तब हो सकती है जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए ये पौधा या बोनसाई। तो अब ये देखें किस तरह से सपोर्ट वगैरह दी हुई है। इसमें काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। यहाँ से ना ब्रांचेस को शेप देने के लिए किस तरह से वो हमने इसको किया हुआ है, बांधा हुआ है। और इसमें ये जो टेप्स लगी हुई हैं आपको नज़र आ रही हैं ना, तो इसमें ये जो ब्रांचेस हैं यहाँ से हमने काटा हुआ है। खैर जो अगली बोनसाई बनेगी, जो शेपिंग होगी, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से इसकी शेप वगैरह देते हैं। इसकी तो खैर शेप दे दी हुई है, अभी मैं आपको ये उस तरह से तैयार दिखा रहा हूँ। तो ये इसकी इस तरह की शेप है, ठीक है जी। इंशाल्लाह इसी जो प्लेलिस्ट को कंटिन्यू रखेंगे आगे, और आगे मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगा कि बोनसाई को बनाना किस तरह है, जब बनेगी आपने किस तरह से उसका ख्याल रखना है, कितनी बार पानी देना है और कौन सा पौधा है तो उसके लिए कितनी खुराक की ज़रूरत है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। और आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा।